पुरुषोत्तम मास की कथा का अब 27 पाठ पहले हो गए, 28वां पाठ है। जितने भी हैं ये 2-4 जब तक बैठे रहो। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो जय श्री कृष्ण भगवान की जय, गंगा माता की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, शिव शंकर भगवान की जय और विश्वनाथ शंकर भगवान की जय। और कितने सौभाग्य की बात है, आज देखो गंगा जी के घाट पर पुरुषोत्तम मास और सबका हमारा मिलन, और कितने जन्मों के पुण्य संचित हुए हैं जब जाके ये कथा प्राप्त होती। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे नारद, इसके बाद वह अत्यंत दुखों को भोग करके बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पिछली बात बताऊंगी कौन हुआ संक्षिप्त रूप से, है ना। और कैसे वो बंदर बना। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह ब्राह्मण फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। दृढ़ धनवा था एक, वह बंदर बना पाप से, और अब उसकी गति कैसे होती है। तो नारद जी कहते हैं, प्रभु करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उसी तीर्थ में कैसे बसता रहा। और श्री नारायण बोले, चित्रकुंडल नाम वाला कोई वेश्य था, उसका तारका नाम था और उसकी स्त्री का नाम भी तारका था। इन दोनों के पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला हुआ था, दोनों करते थे पति पत्नी। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ इसका उद्यापन किया और उद्यापन कराने के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाया। हे नारद, वहाँ धन के लोभ से एक, जब उद्यापन कर रहा था, एक कंजूस ब्राह्मण पहुँच गया। धन के लोभ से जब उद्यापन की विधि समाप्त हो गई, तब चित्रकुंडल वेश्य ने स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान दे करके प्रसन्न किया। उसकी बहुत सी दी हुई दक्षिणा से ब्राह्मण अति प्रसन्न होकर के अपने अपने घरों को चले गए। परंतु अत्यंत लोभी जो ब्राह्मण था रोता रहा। रोते हुए उसके आकर आगे खड़ा हो गया और विनय से नम्र होकर के अति गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वेश्यों के पति आप हैं। इस समय कृतार्थ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को तो कुछ भी ना दिया तूने। कंजूस था वो। और उस कंजूस के ऐसे वचन सुन करके उस वेश्य ने कंजूस को भी इतना ही बहुत सारा धन दे दिया। उस ब्राह्मण ने उस धन को लेकर पृथ्वी में गाड़ दिया। वहाँ पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्म के धन के लोभ से स्तुति की। पूजा को देख करके पुरुषोत्तम जी धन के लोभ से स्तुति सुन करके उस पर प्रसन्न हो गए। धन को देख कर भगवान प्रसन्न हो गए स्तुति सुन करके, जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। और वह तीर्थ जल वाला था, घनी छाया वाला था, मीठे मीठे फल वाला, पेड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर वन था वह। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांध करके रावण का वध कर दिया तो रावण के मारे जाने से ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि सब देवताओं ने प्रसन्न होकर के श्री रामचंद्र जी को ये वरदान दिया, वरदान मांगने को के लिए कहा।
तो उस समय रामचंद्र जी ने कहा, ना देवताओं, यहाँ पर जो भी सूरवीर वानर राक्षसों के हाथों मारे गए हैं उनको शीघ्राति शीघ्र जीवित कर दो, ये वरदान है। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा करके उन सब वानरों को जीवित कर दिया जो भी मृग तीर्थ में जाते। जीवित होकर के सारे वानर जय 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 जयकार कर उठे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान में बैठ करके चारों ओर खड़े हुए वानरों से कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले वानर भी ये बसेंगे, जहाँ जहाँ पर वहाँ वहाँ पर पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल की हो जाएगी, मीठे जल वाली बहेगी और शीतल सुंदर सरोवर होंगे। मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ और तुमको कोई भी नहीं रोकेगा वानरों को। हे नारद, फिर वह लोभी वानर, वही पिछले जन्म का पर्वत जैसा बढ़ गया और बहुत सी भूख और प्यास से युक्त होकर के लोभी हो वन में विचरने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त का रोग हुआ, पीड़ा हो गई। उस पीड़ा को रात दिन उसके मुख में इसकी वजह से रुधिर बहता रहता था और अत्यंत पीड़ा युक्त होकर के कुछ भी नहीं खा सकता था। वह फाले पड़ गए उसके मुंह में। वह वानर चपलतावश श्रेष्ठ फलों को तोड़ता लेकिन खा नहीं सकता, छूट जाते, नीचे गिर जाते। मुख से निकट ले जाता और फल को गिरा देता, फेंक देता। इस प्रकार प्रतिदिन निराहार रहते हुए देव योग से वही पुरुषोत्तम मास आ गया। उस मास में भी वह उसी तरह से शीत वायु और सब पीड़ित रहते हुए कोई समय जब कृष्ण पक्ष का आया, कृष्ण पक्ष के गहन वन में वह विचर रहा था। वह प्यासा अमृत जैसे कुंड के जल को पीने को समर्थ नहीं हुआ, इतना मीठा जल लेकिन पी नहीं पाया, और परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावश वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वह वृक्ष के दूसरे वृक्ष पर जाता चढ़ता एक कुंड में गिर गया कूदते कूदते, और 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई भूखे प्यासे की। तभी एक विमान आया वहाँ पर, और जो नाचती हुई अप्सराओं से सुंदर, गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुसज्जित था वह विमान। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग वानर उस पर चढ़ गया, अपने शरीर को देखने लगा। देख करके अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया कि, और कहने लगा, मुझ महापापी को ये विमान का सुख कैसे मिला, जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए भी ये तो नहीं नियुक्त है, नहीं मिलता, कैसे मिले। मैंने तो कभी कोई सुकृत कार्य किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। हरि शरणम 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 हरि शरणम